हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेनू चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चौहान डेली ब्लॉग पे। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बड़ी मस्त हूँ। आज हम निकले हैं दिल्ली की सड़कों पे घूमने फिरने। और काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। इसका रीज़न ये था कि मेरे फ़ोन में कुछ गड़बड़ आ गई थी, जिसको सही कराने में काफ़ी समय लग गया था। तो चलिए आगे ब्लॉग की बात करते हैं। अभी हम रुके हुए हैं जाम में। अरे भैया तो ऐसे थूक रहे हैं जैसे इन्होंने क्या ही खा लिया हो। और जाम में हम फंसे हुए थे। फिर गाड़ियाँ आगे की तरफ चलने लगी, जाम हट गया था, मतलब ग्रीन लाइट हो गई थी। तो उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। और ये देखिए पक्षियाँ कैसे उड़ रहे हैं गाड़ियों के चलते ही। कबूतर काफ़ी सारे थे। आज छुट्टी थी तो हमने सोचा कि कहीं बाहर घूम के आएँ। और हम चलते चलते फिर ऑटो पे चलते चलते मतलब उतर के चलते चलते फिर हम अपनी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे। हमारी लोकेशन बहुत ही नज़दीक आ गई थी ना, इसलिए तो हम लोग गए हुए थे, आदि और मैं और आदि के पापा जी। आज हम तीनों घूमने निकले हैं। और घूमने भी हम ऐसी जगह जा रहे हैं। ये देखिए टिकट काउंटर आ गया है। अब यहाँ आप बटरफ्लाई वगैरह देख के तो समझ चुके होंगे हम कहाँ हैं। और ये देखिए कॉटन कैंडी बहुत सारी। इसके बाद हमने यहाँ से टिकट ले ली थी 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे टिकट थी। तो इसके बाद हम चलने लगे आगे। यहाँ देखिए बड़े बड़े से मॉन्स्टर्स लगे हुए हैं। और ये था एक पार्क, नंदनवन पार्क है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत चीज़ें हैं, झूले स्लाइड वगैरह काफ़ी एक्टिविटी भी हैं। तो यहाँ पे हम आज आए हुए थे। काफ़ी दिन हो गए थे हम बाहर नहीं गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज चलो बाहर भी चलते हैं। और आज एक ख़ास डे भी था, इसलिए भी हम थोड़ा बाहर घूमने निकले थे। और यहाँ जाते जाते हुआ यूँ कि धूप लगी हुई थी। घर पे तो ठंडा हो रहा था, हम स्वेटर पहन के आए थे। बट हमने यहाँ जाके फिर थोड़ी देर खेला वेला, उसके बाद स्वेटर वटर खोल के हमने बैग में ले लिए थे। पार्क काफ़ी बड़ा था। अभी तो थोड़ी ही भीड़ है, कुछ देर में ये खचाखच भरने लगेगा, आप देखिएगा। यहाँ पे ये जाइलोफोन टाइप के कुछ थे, जिनमें से बड़ी ही अच्छी आवाज़ आ रही थी। ये देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। इसके बाद खेलने के बाद ना यहाँ पे हम आगे भी चले गए थे घूमने। जाइलोफोन वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, ड्रम वगैरह, जाइलोफोन। और यहाँ देखिए पीछे से क्या लगा हुआ है, ये बड़े से मेंढक। और यहाँ पे आदि पहुँच गया था। जंप 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 पता नहीं क्या क्या था, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे और इसके अकॉर्डिंग आदि चलते जा रहा था। काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे और काफ़ी सारे लोग तो आने में ही थे। अभी हम दोपहर के 11 बजे नहीं, 1 से 1.5 बजे चले गए थे। 1:30-2 बजे हम पार्क में पहुंच गए थे। धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी। घर के अंदर तो धूप का पता ही नहीं चलता है कि धूप आई भी है या नहीं। बट पार्क में आके पता चला कि धूप तो आई है थोड़ी थोड़ी। शाम को तो बेकार मौसम हो गया था, बट दिन में काफ़ी अच्छा मौसम था। तो बच्चे इंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। और आदि तो ना यहाँ आके मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम यहाँ पे आए हैं। काफ़ी दिनों बाद मतलब पिछली सर्दियों में आए थे, तब से हम यहाँ आए हैं। और ये उसकी फेवरेट जगह है, क्योंकि यहाँ पे खेलने कूदने के लिए काफ़ी कुछ इसे मिल जाता है। अब वैसे ये अकेला ही आया हुआ था, कोई इसके साथ होता तो ये और इन्जॉय करता। अब हम तो स्लाइड में चढ़ नहीं सकते हैं, स्लाइड में खेल नहीं सकते हैं इसके साथ, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए है। मन तो हमारा भी बहुत, मेरा तो मन बहुत कर रहा था कि इनमें एक बार मैं चले जाऊं। बट यहाँ पे गार्ड वगैरह बैठे होते हैं जो डांटते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए नहीं है। हमारे टाइम पे तो ये सब कुछ होता ही नहीं था मतलब कहाँ ये सब कुछ होता था हमारे टाइम पे। अगर खेलने के नाम पे हमें कुछ भी नहीं मिलता था। बस घर पे ही जो चीज़ें अगर हैं तो खेलो, नहीं हैं तो ऐसे ही खेल लो बस। लेकिन आज के बच्चों के टाइम पे ना बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है, मतलब ये सब कुछ। और मम्मी पापा भी थोड़े फ्री रहते हैं। हमारे टाइम पे ये होता था मम्मी पापा भी फ्री नहीं होते थे, तो कहाँ से वो हमें ऐसे खिलाते पिलाते और कुछ भी मतलब। तो यहाँ पे आदि सीढ़ियों से जा रहा था स्लाइड पे। और यहाँ पे मतलब बहुत सारे टाइप के स्लाइड थे, जैसे मैं आप जाना चाहो। एक तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, उसमें तो आदि डर गया था, उसमें नहीं गया, क्योंकि वो डरता है काफ़ी ज़्यादा। ऐसे लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो ये वाले स्लाइड में गया था। ये वाले स्लाइड में मतलब उसे मज़ा बहुत आ रहा था। और हम तो मतलब बस घूमने ही निकले थे,
मज़े तो बच्चे ही करते हैं। तो इसके लिए ही हम यहाँ पे आए हुए थे। हमने सोचा कि हमारा भी घूमना हो जाएगा, लेकिन हम इसके पीछे पीछे ही घूम रहे थे। जहाँ ये जा रहा था वहीं हम जा रहे थे। आजकल सर्दियों में घूमने के लिए ना बिल्कुल बेस्ट मौसम हो रहा है। आगे अगले महीने से तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। लेकिन आजकल थोड़ा सही है, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, फिर भी सुबह शाम की सर्दी है, दिन में तो फिर भी राहत है अभी। लेकिन अगले महीने से वो भी नहीं होता है, क्योंकि धूप बहुत कम निकलती है, बहुत कम। अभी भी बहुत कम ही निकल रही है, लेकिन अभी उतना दिन में उतनी ठंड नहीं है। पिछली बार जब हम आए थे तो दिन में बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी और हम बिल्कुल कड़ाके की ठंड में ही आए थे। इस बार तो सही, अभी सही हो रहा है मौसम घूमने के लिए। बस आदि का खेलना पीलना तो चलता रहेगा, और इसके साथ साथ खड़े होके हम भी मतलब एकदम से थक से गए थे। और ये किसी से, बच्चों से तो बात करता है नहीं, अकेले खेलते रहता है घर में भी और बाहर भी। इसकी ज़्यादा बोलने की आदत है नहीं, तो इसके पीछे पीछे हम यूँ ही लगे थे। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर स्लाइड वगैरह ये सब कुछ थे। और वो था कि बिल से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से बोल बोल के उसको बाहर निकलवाया, कि हमने बोला कि चलो कहीं और भी खेल लें, स्लाइड में तो बाद में भी खेल सकते हो। थोड़ा बैठने का हमारा भी मन कर रहा था, क्योंकि खड़े खड़े बहुत पैर दुख रहे थे। तो ये बड़ी मुश्किल से स्लाइड से निकला। उसके बाद हम आगे चले गए। आगे जाके ये महाराज जी पे चले गए बिल में, और मुझे बताने लगे कि आर्मी मैन तो ऐसे ही ट्रेनिंग लेते हैं, है ना मम्मा? मैंने बोला हाँ, ऐसे ही ट्रेनिंग लेते हैं, बट इससे ज़्यादा टफ़ होता है उसके ट्रेनिंग। तो यहाँ पे ये डक में बैठ गया और डक में हिलने डुलने लगा और मुझसे कुछ बातें करने लगा फ़ोन में देख देख के। यहाँ पे डक में बैठ के इसने बड़े मज़े किए। ये देखिए कैसे डक में बैठ, पहले ही डर रहा था कि कहीं ये डक टूट ना जाए, तो मैंने बोला कि टूटेगा नहीं, बैठो आप आराम से। तो उसके बाद ये बड़ी मुश्किल से बैठा और थोड़ा इसने एंजॉय किया। यहाँ पे धूप एकदम माथे से लग रही थी, तो धूप से भी ज़्यादा परेशान हो गया था। अभी काफ़ी तेज़ धूप थी, और यहाँ पे पापा इसके हिला डुला रहे थे इसको थोड़ा। ये ज़ोर लगाने के लिए बिल्कुल भी, मतलब जैसे ताकत ही नहीं है वैसे कर रहा था। नहीं, डक तो खुद भी हिल सकता है, नहीं तो थोड़ा सा ज़ोर लगा के। अब कोई आएगा तब इसको झुलाएगा, तब इसको पसंद है ये चीज़ें मतलब बच्चों के भी क्या चोचले होते हैं भाई। बच्चों को देख के, खुश देख के तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। आज अच्छा हुआ, दिन बहुत अच्छा बीता आज हमारा। और खेलते खेलते मतलब आदि को भी मज़ा आ रहा था। उसके बाद यहाँ भी देखिए कितने सारे बच्चे आए हुए थे। यहाँ देखिए, और एक क्यूट सी गर्ल भी यहाँ पे बैठ गई थी डक पे, उसकी मम्मा ने बैठा दिया। और यहाँ पे झूले लगे हुए थे। इसके बाद हम झूलों में जाएंगे, अगर कोई झूला खाली होता है तो। हम यहाँ वेट कर रहे थे कि झूला खाली हो। पीछे से देखिए बड़े बड़े से 2 जिराफ बने हुए हैं, और यहाँ पे हैं एलिफेंट काफ़ी सारे। ये सबसे ज़्यादा देखने में इसका यही खासियत लगती है कि ये बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें। तो यहाँ पे जिराफ भी 2 बड़े बड़े बने हुए थे। मैं यहाँ पे खड़ी थी कि कब झूला खाली हो, और फाइनली झूला खाली हो गया था। मैं आदि को झूला झुलाने लगी यहाँ पे, और आदि बोला, पहले तो बोला आदि ने कि तेज़ तेज़ झुलाओ, तेज़ तेज़ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बाद में इसको इतना डर लग गया कि ये रोने लग गया। फिर मैंने रोका इसे बड़ी मुश्किल से, और बड़ी मुश्किल से एक झूला मिला था, क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे हैं, सबको मतलब वेट करना पड़ा अपनी अपनी बारी के लिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पे आदि का चला फ़ोटोशूट, जिसके लिए वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे खड़ा किया यहाँ पे, लेकिन वो खड़ा ही नहीं हो रहा था। इसके अंदर जाने के लिए मतलब गार्ड्स मना कर रहे थे, क्योंकि वहाँ कुछ बच्चे छेड़छाड़ कर देते हैं। तो एक तो हाथी टूटा हुआ था, उसको शायद से दोबारा रिपेयर किया गया था, बट आदि भी वहाँ खड़े नहीं हो रहा था। अब हम थक गए थे, तो उसके बाद चल दिए हम उस तरफ जहाँ आदि के पापा बैठे हुए थे। वहाँ पे हमने कुछ, हम जो खाने पीने का सामान वगैरह लाए थे, तो उसे अब हम खाएंगे वहाँ पे, क्योंकि भूख भी लग गई थी। यहाँ पे मैंने माल्टा लेके आई थी, मैंने कट किए वो, और आदि को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सबको ही ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आदि को कुछ ज़्यादा ही पसंद है ये चीज़ें, क्योंकि उसे कम ही खाने को मिलता है। उसे जल्दी से ये चीज़ें खा के ज़ुकाम लग जाता है, तो मैं ज़्यादा उसको ये चीज़ें देती नहीं हूँ। तो आज धूप थी, तो मैं लेके आई थी घर से चाकू वगैरह सब कुछ। तो हमने यहाँ पे कट किया। नमक लाना मैं भूल गई थी, तो हमने कट करके ऐसे ही खा लिया था।
और मेरे पास रुमाल भी नहीं था हाथ साफ़ करने के लिए, बट कोई नहीं, ये सब तो चलते रहता है। तो हमने यहाँ पे माल्टा वगैरह खाया सब कुछ, और आदि यहाँ पे अपनी सदियों पुरानी नमकीन निकाल के खाने लगा, क्योंकि ये पता नहीं कब से इसने चला रखी है और इसको ये खुद ही खाता है और खुद ही पैक करके रख देता है, और हम में से किसी को भी ये खाने को नहीं मिलती है। उसकी फेवरेट है तो वही खाता है इसको, और यहाँ पे वो दिखा दिखा के खा रहा था मुझे। फिर यहाँ पे हम फिर से जाइलोफोन के पास आ गए और इसकी आवाज़ बहुत प्यारी और सुंदर लग रही थी। यहाँ पे आदि बजा रहा था, फिर मैं भी चले गई उसके साथ बजाने। मुझे भी ये सब मतलब बच्चों के साथ करने में अच्छा लग रहा था। अकेले तो सारे लोग देखेंगे ना ऐसे कि भाई इतनी बड़ी हो के क्या खेल रही है खेल, तो मैं उसको मतलब आदि के साथ चला रही थी और मुझे बड़ा मज़ा आया उसको चला के। फिर यहाँ पे देखो G20 का लोगो लगा हुआ था और सारे लोग यहाँ पे ना फ़ोटो खिंचा रहे थे। हमने नहीं खिंचाई यहाँ पे फ़ोटो, G20 का लोगो यहाँ पे लगा हुआ था और यहाँ पे भी सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे अपने बच्चों के साथ। और यहाँ पे देखो एक ग्रीन कलर का मॉन्स्टर, और यहाँ पे दो ये पता नहीं क्या थे, एक लेडीज़ और एक पता नहीं आदमी कम बंदर ज़्यादा, अपनी बाहें फैलाए बैठा हुआ था, और इसकी बाहें तो बेचारे की टूटी हुई थी। तो आ गले लग जा, लेकिन हम लग नहीं सकते क्योंकि नीचे बहुत सारे कांटे वांटे लगा रखे थे इन लोगों ने गमले में, और गमले एक दो तो मतलब किसी ने जाने की कोशिश तो की है, इनमें कांटे भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ हम अंदर नहीं गए। उसके बाद आदि फिर से ऊपर ही चढ़ गया वही वाली स्लाइड में, उसको बड़ी मुश्किल से हमने बुलाया। फिर यहाँ पे वो चढ़ गया एक फ्रॉक के ऊपर जो उससे साइज़ में डबल था, और उसके ऊपर वो फिसल रहा था बार बार। तो उसने बोला कि मेरा यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करो, तो मैं उसका फ़ोटो क्लिक कर रही थी, लेकिन वो बार बार फिसल रहा था नीचे। और यहाँ पे पता नहीं दो कार्टून बना रखे थे, पिछली बार तो इनके हाथ टूटे हुए थे, लेकिन इस बार रिपेयर कर दिए हैं दोबारा। और इस बच्ची को शायद से कांटा चुभ गया था बट उसे कुछ हुआ ही नहीं। आदि तो बहुत डर रहा था, वो पीछे चले गया था। तो ऐसे यहाँ पे दोबारा खड़ा होने के लिए राज़ी नहीं था वो बिल्कुल भी, उसका हो गया बस। तो उसके बाद आगे ये भी पहले कार्टून में आता था, अब ये क्या है इसका नाम तो मैं भूल गई हूँ इसके साथ। और यहाँ देखिए आदि का फेवरेट आयरन मैन, उसके जैसे पोज दे के यहाँ पे खड़ा हो गया था आदि। और रोनी सूरत एकदम बना रखी थी आदि ने। अब उसका आयरन मैन तो थोड़ा ही निकाल पाई मैं। फिर उसके बाद आदि को आ गई वॉशरूम, वो चले गया वॉशरूम करने। यहाँ पे अब पेट पूजा तो वैसे हमने कर ही ली थी अपने घर के सामान से, लेकिन यहाँ पे कैंटीन भी है, तो कैंटीन से भी हम अभी कुछ खाने वाले हैं। और ये मुझे पकड़ा दिया गया है बैग, और वो दोनों चले गए हैं वॉशरूम की तरफ, और मैं चले गई थी अंदर। और यहाँ पे आदि के लिए मैगी आ गई थी। यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, मैगी थी और फ्रूटी वगैरह ये सब था। एक समोसा मैंने भी ले लिया था, ज़्यादा तो मैं खाऊंगी नहीं क्योंकि पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। समोसा खाया मैंने एक, और आदि ने फ्रूटी पी और मैगी खाई। और यहाँ पे ये हाथ वाली चेयर पे हम बैठे थे, जो कि थोड़ी गंदी भी हो रही थी, बट कोई नहीं, पार्क है चलता है। और यहाँ पे पीछे दीवारों पे बहुत मछलियाँ पता नहीं क्या क्या बना रखे थे, ये भी बहुत सुंदर। और ये कंचे लगा रखे थे जिनसे बचपन में सब लोग गोटियाँ खेला करते थे। आदि बोल रहा था कि इन्हें निकाल दो मम्मी मेरे लिए, बट मैंने कहा ये निकाल नहीं सकते हैं। फिर बैठ गया, ये पता नहीं किसी एलियन या पता नहीं क्या था, इसका एक कान भी टूटा हुआ था, एक कान टूटा हुआ था इसका तो चलिए आज का व्लॉग इतना ही, और आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा।